मेरा नाम सुभाष है। मेरी उम्र 32 साल है। मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। मैं गांव से शहर आकर एक किराए के फ्लैट में रहता हूँ। मेरे फ्लैट से कंपनी की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। मैं ये दूरी पैदल ही तय करता हूँ। एक दिन जब मैं ऑफिस जा रहा था तो मुझे एक सुंदर महिला दिखी जिसकी गोद में 7-8 महीने की बच्ची थी। वो सड़क के किनारे पापड़ बेच रही थी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। मैं सोच में पड़ गया कि इतनी सुंदर महिला की आखिर क्या मजबूरी है जो छोटी सी बच्ची को गोद में लेकर धूप में बैठी पापड़ बेच रही है। धूप तेज हो रही थी और वो महिला बिना छाते या किसी छांव के वहां बैठी पापड़ बेच रही थी। वो बहुत मेहनती लग रही थी। मैं ऑफिस गया लेकिन काम करते समय भी वो महिला मेरे मन से उतर ही नहीं रही थी कि इतनी छोटी बच्ची को लेकर वो इतनी तेज धूप में बैठकर पापड़ बेच रही थी। दोपहर हो गई और मुझसे रहा नहीं गया। लंच ब्रेक होने पर मैं दोपहर में उस जगह गया जहां वो महिला अभी भी पापड़ बेच रही थी। देखा तो करीब 1 बज रहे थे। फिर भी वो वहीं बैठी थी। उसके पास बहुत कम ग्राहक आ रहे थे। कोई कोई आता और पापड़ लेकर चला जाता, लेकिन वो अब भी धूप में बैठी थी। वो गरीब घर की लग रही थी। वो इतनी सुंदर थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं उसके पास गया और उससे पूछा, क्या बेच रही हो? वो बोली, ये घर के बने हुए पापड़ हैं। मैंने पूछा, कितने के हैं? उसने कहा, 20 रुपए का एक पैकेट। मैंने 100 रुपए निकालकर उससे 5 पैकेट खरीद लिए। असल में मुझे पापड़ों की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो महिला इतनी सुंदर थी और मुझे उसके हालात देखकर बहुत बुरा लग रहा था। मैं उसकी सीधी मदद करना नहीं चाहता था, इसलिए उससे पापड़ खरीद लिए और फिर ऑफिस चला गया। दिन ऐसे ही बीत गया। शाम को 5 बजे ऑफिस छूटा। मैंने बैग कंधे पर डाला और तेजी से उसी रास्ते से घर की ओर निकला। जाते समय भी वो महिला पापड़ बेचती दिखाई दी। ऐसे ही 1-2 दिन बीत गए। रोज मैं उसे जाते और आते वक्त पापड़ बेचते हुए देखता था। एक बार रविवार को मेरी छुट्टी थी। मैंने तय किया कि आज उस महिला से बात करूंगा और उसकी कुछ जानकारी लूंगा। रविवार सुबह 10 बजे मैं उसी रास्ते से गया। वो महिला हमेशा की तरह अपनी बच्ची को लेकर पापड़ बेच रही थी। पास ही की एक दुकान से मैंने एक बड़ी छतरी खरीदी और पैदल चलते हुए उसके पास गया। उसके पास जाकर बैठा और कहा, ये छतरी आपके लिए लाया हूँ। मैं आपको कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप इतने तेज धूप में पापड़ बेचती हैं। आपको परेशानी नहीं होती क्या? तब वो महिला बोली, साहब, अगर धूप लगे भी तो क्या करें, गरीबी किसे बताएं। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं वहीं बैठ गया और उससे पूछा, आपका नाम क्या है, कहाँ रहती हैं और पापड़ क्यों बेचती हैं? घर में कोई और नहीं है क्या बच्ची को संभालने वाला? तब उस महिला की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मेरा नाम मनीषा है, मैं विधवा हूँ। ये सुनकर मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। फिर वो बताने लगी, मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी। मेरा पति एक कंपनी में काम करता था। काम करने के दौरान ही उसकी कंपनी में उसकी मौत हो गई। मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मेरे माता पिता नहीं हैं। मैं उस वक्त प्रेग्नेंट थी। पति की मौत के बाद मेरी बेटी होने के कारण मेरे सास ससुर ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं एक किराए के कमरे में रहती हूँ। पापड़ बनाती हूँ और प्लास्टिक की थैली में पैक करके यहाँ बेचने लाती हूँ। मेरे पास कोई और रोजगार का साधन नहीं है। भीख मांगने से तो ये काम अच्छा है। अब मुझे जिंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। मुझे बस अपने बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा करना है, उसे अपने पैरों पर खड़ा करना है। उसकी ये व्यथा सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उस विधवा युवती को देने लगा, लेकिन उसने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। फिर मैंने वो पैसे उस छोटी बच्ची के हाथ में देने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने वो पैसे लेने नहीं दिए। वो बहुत ईमानदार थी। मैंने कहा, अच्छा ये छतरी तो ले लीजिए। ये छतरी मैं इस बच्ची के लिए दे रहा हूँ ताकि इसे धूप ना लगे। तो उसने वो छतरी ले ली। अब वो छतरी की छाया में थी। उसने मेरी ओर एक बार देखा, मैंने भी उसकी ओर देखा। हमारी नजरें मिलीं। हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। मैंने कहा, मैं चलता हूँ, और वहां से मैं निकल आया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। जाते जाते मैं कभी उससे 100 रुपए के तो कभी 200 रुपए के पापड़ खरीद लेता था।
मैं उससे पापड़ खरीदकर जमा करता रहता था, जिससे मेरे पास एक बॉक्स भरकर पापड़ इकट्ठे हो गए थे। एक दिन शाम के करीब 5:30 बजे जब मैं ऑफिस से घर जा रहा था और उस महिला के पास से गुजर रहा था, तो देखा कि एक आदमी उससे छेड़छाड़ कर रहा था। उसकी गोद में बच्ची थी। वो महिला उसे दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो आदमी शराब पीकर आया था और उसे परेशान कर रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उसके पास गया और उस आदमी को जोरदार थप्पड़ मारा। वो वहीं लड़खड़ा कर गिर गया और गालियां देने लगा। जमीन से पत्थर उठाकर मारने की धमकी देने लगा। वो महिला रो रही थी। मैंने पूछा, कौन है ये आदमी? तब उसने कहा, मैं जिस कमरे में किराए पर रहती हूँ, ये उसका मालिक है। मेरे साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था। अब आपने उसे मारा है, इसलिए वो मुझे घर में नहीं रहने देगा। अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने कहा, मेरा घर यहीं पास में है, मेरे घर चलो। मैं तुम्हारे लिए कुछ दिनों में कोई अच्छा सा किराए का कमरा ढूंढ दूंगा। इस आदमी के पास अब मत रहो, वो फिर से तुम्हारी इज्जत पर हाथ डाल सकता है। उसे मेरी बात सही तो लग रही थी, लेकिन वो मेरे साथ जाने में डर रही थी। तो मैंने उसे विश्वास दिलाया, देखो, तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। मैं जिस फ्लैट में रहता हूँ उसमें 2 कमरे हैं। एक में मैं रहूंगा और दूसरे कमरे में तुम रह लेना। आखिर तुम भी तो इस छोटी सी बच्ची को लेकर कहाँ भटकती रहोगी। मैं अकेला रहता था। मेरा एक 1 BHK का फ्लैट था। मैं मनीषा को अपने फ्लैट पर ले गया, उसे एक कमरा दिखाया और उसके कमरे का सारा सामान वहां से ले आया जहां वो रहती थी। उसका सामान ज्यादा नहीं था, थोड़े बहुत पापड़, उसके पहनने के कपड़े, छोटे बच्चे के कपड़े और कुछ बर्तन, बस इतना ही सामान था। मैंने बाहर खाने के लिए मेस लगवा रखी थी। मनीषा ने मेरा बहुत धन्यवाद किया। उस दिन शाम को मैं बाहर से खाना मंगवाने वाला था, लेकिन मनीषा ने कहा, मेरे पास सारे सामान हैं, आज से मैं यहीं खाना बनाऊंगी। आपको भी हमारे साथ ही खाना खाना होगा। मनीषा ने खाना बनाना शुरू किया। कुछ ही देर में उसने खाना बना लिया। बच्चे को सुलाया और हम दोनों खाना खाने बैठे। उसने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। मैंने मनीषा से कहा, बहुत अच्छा खाना बनाया है, तुम्हारे हाथ में बहुत स्वाद है। ये सुनकर मनीषा शर्मा गई। खाना हो गया तो मनीषा और बच्ची एक कमरे में सो गए और मैं दूसरे कमरे में जाकर सो गया। मनीषा तब से मुझसे बहुत प्यार से बातें करने लगी थी, क्योंकि मैंने उसे उस आदमी से बचाया था। अगले दिन काम से लौटते समय मैं मनीषा के लिए 2 साड़ियां और उसकी बेटी के लिए कुछ कपड़े लेकर आया था। उसके अलावा कुछ किराने का सामान, हफ्ते भर की सब्जियां, दालें, मूंगफली, शक्कर वगैरह भी लाया था। मनीषा भी बहुत खुश थी। जब उसने वो साड़ियां देखी तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने कहा, मेरे लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? हमारे बीच कोई रिश्ता भी तो नहीं है। मैंने कहा, रिश्ता होना जरूरी नहीं होता। मैं एक इंसानियत के रिश्ते से तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। उसने साड़ियां ले ली, कमरे में गई और नई साड़ी पहनकर बाहर आई। मैं उसे देखता ही रह गया। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि मुझे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा, तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। तो वो शर्मा गई। उसने अपनी बच्ची को भी नए कपड़े पहनाए। बच्ची भी बहुत प्यारी लग रही थी। मनीषा अब मेरे लिए सुबह शाम का खाना बनाकर रखती थी। अब मनीषा और मेरा बहुत अच्छा तालमेल बनने लगा था। मनीषा अब मेरे घर की एक सदस्य बन चुकी थी। एक दिन मैं ऑफिस गया हुआ था। मनीषा घर की पूरी साफ सफाई कर रही थी। जब मैं शाम को ऑफिस से घर आया और डोरबेल बजाई तो मनीषा ने दरवाजा खोला। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मैंने पूछा, क्या हुआ मनीषा, क्यों रो रही हो? वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक कमरे में ले गई। उसे वो पापड़ का बॉक्स मिल गया था जो मैंने उससे खरीदे थे। उसने वो पापड़ वाला बॉक्स बाहर निकाला था। करीब 40,000 रुपए के पापड़ मैंने उससे खरीदे थे। मनीषा की आंखें भर आई थीं। मैं मनीषा को देख रहा था और मनीषा मुझे। मनीषा ने कहा, ये क्या है? मैंने कहा, क्या है? मनीषा बोली, आपने ऐसा क्यों किया? एक बॉक्स भरकर पापड़ आपने मुझसे क्यों लिए? आपको तो इनकी जरूरत भी नहीं थी ना। मैं चुप था। उसने मुझे गले से लगा लिया। मैं उसके बालों पर हाथ फेरते हुए उसे सांत्वना दे रहा था। वो रो रही थी। मैंने उसका प्यारा सा चेहरा अपने हाथों में ले लिया और कहा,
मनीषा, क्या मैं तुमसे एक बात सच सच कहूं? मैं तुम्हारे प्यार में पहली बार ही पड़ गया था। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, अपनी बेटी को तुम जितने कष्टों से बड़ा कर रही हो, जब तुम धूप में पापड़ बेचती थी तब मुझे बहुत बुरा लगता था। ये कहते हुए मनीषा भी रोने लगी। उसके गुलाबी गालों पर बहते हुए आंसुओं को मैंने पोंछा। मैंने मनीषा से कहा, मनीषा, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। क्या तुम सुनने के लिए तैयार हो? तो मनीषा बोली, हाँ बिल्कुल, आप बेहिचक बताइए। मनीषा, मैं गांव में अपने माँ बाप के साथ रहता था। करीब 3 साल पहले मेरी शादी हुई थी। मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन शायद कुदरत ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा था। शादी के करीब 1 साल बाद ही मेरी पत्नी की बच्चे को जन्म देते समय मौत हो गई। मेरी पत्नी और बच्चा दोनों ही नहीं रहे। इस घटना ने मुझे तोड़ कर रख दिया। मैं एक नीरस सी जिंदगी जी रहा था। जिंदगी में कुछ भी करने का उत्साह, उमंग मेरे अंदर बाकी नहीं रहा था। लेकिन मैं सिर्फ अपने माँ बाप की खातिर खुद को समेटे हुए था, क्योंकि मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। जब मैंने तुम्हें इस छोटी सी बच्ची के साथ धूप में पापड़ बेचते हुए देखा था, तो मेरे दिल में एक बार फिर से जीने की इच्छा जाग गई थी। मनीषा, क्या हम दोनों शादी कर लें? मैं तुम्हारी बच्ची को कभी अलग नहीं समझूंगा। उसे अपने बच्चे की तरह ही प्यार दूंगा और पालूंगा। मनीषा ने रोते रोते हामी भर दी। मैंने मनीषा से कहा, इस रविवार को हम गांव चलेंगे। मनीषा ने कहा, आपके माँ बाप क्या कहेंगे? क्या वो मुझे स्वीकार करेंगे? मैंने कहा, जो होगा देखा जाएगा। मैं माँ बाप से बात करूंगा। मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हम तीनों गांव गए, माँ बाप से मिले। मैंने हफ्ते भर की छुट्टी ली थी। मेरे माँ पापा बहुत शांत और अच्छे स्वभाव के थे। मैंने पूरी बात उन्हें बताई। मनीषा के बारे में जानकर उन्हें भी बहुत दुख हुआ। मनीषा दिल की बहुत अच्छी थी। उसने 1 हफ्ते में मेरे माँ बाप का दिल जीत लिया। उन्हें मनीषा बहुत पसंद आई। मैंने माँ बाप से कहा, मुझे भी वो बहुत पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। माँ बाप को बड़ी तसल्ली हुई कि उनके बेटे की जिंदगी में फिर से बहार आने वाली है। उन्होंने हमारी शादी के लिए मंजूरी दे दी। फिर मेरी और मनीषा की शादी धूमधाम से करवाई गई। अब मैं, मनीषा और हमारी बेटी बहुत खुशी से जीवन बिता रहे हैं। एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। छुट्टी में हम माँ बाप के पास जाते हैं और बहुत खुशी से जीवन जीते हैं। दोस्तों, मैंने और मनीषा ने शादी की। आपको क्या लगता है, हमने शादी करके सही किया या गलत? कमेंट में जरूर बताइए। इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। किसी के दुख में साथ देना, उसकी पीड़ा को अपनाना और बिना किसी स्वार्थ के मदद करना, यही सच्ची इंसानियत है। प्यार केवल रूप से नहीं बल्कि स्वभाव और संघर्ष से होता है। हालात जैसे भी हों, दो अच्छे इंसान मिल जाएं तो एक सुंदर जीवन बनता है। इसलिए जब भी किसी का दुख देखो, आंखें मत फेरो, थोड़ी देर रुको, समझो और जहां तक संभव हो सके वहां इंसानियत से मदद का हाथ बढ़ाओ। हो सकता है आपकी एक छोटी सी मदद से किसी की जिंदगी संवर जाए। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। और हाँ, आज से वीडियो को हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स के साइड में आपको हाइप का ऑप्शन मिलेगा, इसी पर आपको क्लिक करना है। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।